मनीषा और आज मैं चर्चा करने वाली हूँ अम्ल क्षारक एवं लवण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का क्या होता है। क्या होगा जब जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या हो जाता है। और दूसरा टॉपिक ये है कि प्रबल एवं दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। और तीसरा ये है कि अम्ल एवं क्षारक में समानताएं क्या है, क्या इनमें समानताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का क्या होता है। तो होता कुछ नहीं है इनका, बस ये आता है कि जलीय विलयन में ये क्या हो जाते हैं, दोनों अपघटित हो जाते हैं, दोनों टूट जाते हैं और दोनों दोनों क्या देने लगते हैं, आयन देने लगते हैं। यानी कि जब ये दोनों को हम क्या करते हैं, जलीय विलयन में घोलते हैं तो अपघटित हो जाते हैं और क्या देने लगते हैं, आयन देने लगते हैं। बस इन दोनों का यही होता है, जलीय विलयन जब इन्हें घोलेंगे तो क्या होंगे, टूटेंगे और आयन देने लगेंगे। ये रहा इनकी बात। तो जलीय विलयन में क्या होता है, अम्ल क्षारक का। तो जब भी हमें ऐसा पूछे कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का क्या होता है, तो हमें यही कहना होगा कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक दोनों ही क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं और आयन देने लगते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रबल एवं दुर्बल क्षारक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल क्षारक पे। तो ऐसे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से अपघटित हो जाए, जो जल में पूरी तरीके से विलय हो जाए, पूरी तरीके से गल जाए, तो वो तो होते हैं हमारे प्रबल क्षारक। तो जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि है पोटेशियम हाइड्रोक्सिल। और ये क्या होते हैं, ये क्या देने लगते हैं, जब इनको हम क्या करते हैं, ये पूरी तरीके से जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और तथा क्या करने लगते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये कौन से आयन देते हैं दोस्तों, हमें याद रखने वाली बात है, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, क्षारक है। तो क्षारक क्या देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो प्रबल क्षारक क्या होगा, ऐसा क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से अपघटित हो जाता है तथा OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये क्या देता है, पोटेशियम हो गया, दूसरा क्या दिया, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये हो गया इसका बात। तो ये हो गया प्रबल क्षारक। अब हम बात कर लेते हैं दुर्बल क्षारक। अब ये दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, तो ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से अपघटित नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे क्षारक होते हैं जो पूरे तरीके से अपघटित नहीं हो पाते हैं तथा आयन क्या आयन से जब पूरे तरीके से अपघटित ही नहीं होंगे तो आयन भी नहीं देंगे, जब पूरे तरीके से अपघटित ही नहीं होंगे तो आयन कैसे देंगे। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से अपघटित नहीं हो पाते हैं क्षारक, तो उन्हें हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, दुर्बल क्षारक। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोक्सिल, ये ले सकते हैं हम यहाँ पे। और भी हम यहाँ पे लेके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, अमोनिया और हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे हम यहाँ पे देख और भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल का ट्राई। तो ये क्या हो, ऐसे जो क्षारक है, ये जो जल में क्या होते हैं, विलय नहीं होते हैं और आयन नहीं देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप प्रबल और दुर्बल क्षारक जान चुके हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अम्ल एवं क्षारक में समानताएं क्या है, इनमें क्या है जो एक जैसे है। तो पहली बात तो ये है कि क्या है, दोनों में क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं और क्या देते हैं, आयन देते हैं। तो पहला समानता तो क्या होता है कि दोनों को जब हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये अपघटित हो जाते हैं और क्या देने लगते हैं, आयन देने लगते हैं। तो पहला तो समानता ये हो गया। और दूसरी समानता ये है, क्या इन दोनों का कहा था, स्वाद होता है, दोनों में स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो इनमें ये भी समानता है कि दोनों में स्वाद होता है, एक का खट्टा होता है, एक का कड़वा होता है। तो दूसरी समानता ये हो गई। और तीसरी समानता ये है कि ये क्या करते हैं, अम्ल व क्षारक प्रबल होने पर जलीय विलयन में अविद्युत के, जैसे कि हमने क्या बताया कि अम्ल व क्षारक दोनों प्रबल होने पर जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि ये दोनों यदि जलीय विलयन में घुल जाए और प्रबल हो जाए तो क्या हो जाते हैं, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो ये रही इनमें समानताएं। तो हम अब ये भी जान चुके हैं जलीय विलयन में इन दोनों का होता क्या है, और प्रबल और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, और अम्ल और क्षारक में समानताएं क्या है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
यदि आप यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा SK स्टडी हब 4.0 पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SK स्टडी हब पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप यूपी बोर्ड 12 के स्टूडेंट हैं और यदि आपको हिंदी, अंग्रेजी और नागरिक शास्त्र साथ ही भूगोल विषय की तैयारी करनी है तो आप आरती SK स्टडी हब 3.0 पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यूपी बोर्ड 10वीं में इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SK स्टडी हब 2.0 पर जाकर विजिट